एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन के बाद आज हमारी क्लास एमएस वर्ड इंटरफेस ओवरव्यू की फुल डिटेल क्लास रहेगी। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं लर्न विषय चैनल पर। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और एमएस वर्ड को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, तो दूसरा तरीका है विंडो के साथ पे आप यहाँ पर आर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कमांड डालनी होगी विनवर्ड। इसके बाद ओके करोगे तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से एमएस वर्ड वापस से हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी इसकी शॉर्टकट्स की है, जैसे कि आप विंडो के साथ पर एस यानी सर्च बॉक्स को एक्टिवेट करते हो और उस पर जैसे ही वर्ड लेकर एंटर करोगे तब भी आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और एक शॉर्टकट की और होती है विंडो आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। जैसे ही आप ये कमांड क्लिक करते हो या एंटर करते हो तुरंत ही आपके सामने एमएस वर्ड वापस से कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो विंडो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और डब्ल्यू, जैसे कीबोर्ड से आप ये बटन दबाओगे तो एमएस वर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। तो सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे, ये होती है ऑफिस बटन, जहाँ पर एमएस वर्ड का लोगो बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटा सा मेनू बॉक्स और आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, जैसे टास्क बार में जैसे स्टेटस बार में क्या होता है कि कुछ ऑप्शन हमको बार बार यूज करना पड़ता है, तो यहाँ से आप उस ऑप्शन को डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। जैसे कि ड्रा टेबल बार बार तुमको बढ़ानी पड़ रही है या उसका यूज आ रहा है तो आप यहीं पर उसको पिक कर लो, ये आपके टाइटल बार पर शो हो जाएगी। ठीक है, और उसको जब चाहो जितनी बार चाहो आप बिना कोई टैब पे जंप किए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसे हटाना भी हो तो यहाँ से वापस से आप चेक हटा दो तो तुरंत ही ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट टू। डॉक्यूमेंट क्या टू है, तो जब तक कोई फाइल का नाम सेव नहीं करोगे किसी अन्य नाम से तब तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू ही लिख कर आएगा। ठीक, जैसे आप उस नाम को किसी अन्य नाम से सेव कर देते हो तब यहाँ पर आपका वो नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस नाम से फाइल सेव होगी उसी नाम से यहाँ पर दिखेगा आपका, ठीक है, फाइल का नाम। और अगला हमारा यहाँ पर होता है यूजर आईडी। ठीक है, क्या होती है यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ से जैसे 2-3 यूजर आईडी है, जैसे कि देख रहे हो आप, ये भैया एक सौरभ नाम की आईडी है और गौरव नाम की आईडी। इसमें से जो भी आईडी जंप करना चाहो पिक करके उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका ये ऑप्शन रहेगा मिनिमाइज। यहाँ से आपका कुछ इस तरीके से एमएस वर्ड बंद हो जाएगा, वापस से आप खोलना चाहो तो वापस से ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ ये बेकार की फाइलें बंद कर देता हूँ। और अगला ऑप्शन है रिस्टोर डाउन। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन हमारी कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से छोटी हो जाएगी। ठीक है, वापस इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा मैक्सिमाइज का। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो वापस से फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारा है क्लोज का। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो पूरी तरीके से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी तरीके से हमारा एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, ये तुम्हारी ऑफिस बटन होती है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है क्या कस्टमाइज क्विक टूल बार, यहाँ होता है टाइटल बार, ये होता है यूजर आईडी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, जो 2021 का वर्जन है उसमें आप यहाँ देख रहे हो सर्च का ऑप्शन। ठीक है, इसके सर्च वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा लास्ट में समझाएंगे कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, और यहाँ स्क्रीन पे जो देख रहे हो होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर और हेल्प, ये सारे के सारे टैब हम आने वाले चैप्टर पे कवर करेंगे कि किस ऑप्शन का किस तरह से कैसे यूज है। ठीक है, अब समझेंगे हम कि रेवन क्या होता है, ठीक, ग्रुप क्या होते हैं, कमांड क्या होते हैं। यहाँ पर जो इसका ये इंटरफेस देख रहे हो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल में,
ये होता है इसका रिबन। क्या होता है? रिबन। रिबन के बाद यहाँ पर देख रहे हो आप ऐसे एक लाइनें खींची हुई हैं, यहाँ पर लाइनें बनी हुई सीधी सीधी, ठीक है। तो लाइन के बाद यहाँ पर जैसे लिखा क्लिपबोर्ड, तो ये इतना जो फ्रंट हो गया हमारा, ठीक है, लाइन के इस तरफ वाला, तो ये हमारा हो गया क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद लाइन के इस तरफ यानी राइट साइड की तरफ ये हमारा हो गया फॉन्ट का ग्रुप। किसका हो गया? फॉन्ट का ग्रुप। ये हमारा हो गया पैराग्राफ का ग्रुप, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा स्टाइल का ग्रुप, और ये हो गया एडिटिंग। देन एडिंस। एडिंस क्या है? एडिंस तुम्हारा एक यहाँ पर नया ऑप्शन ऐड किया गया है, ये आपका 2019, 21 और जो 24 लॉन्च हो गया है, ठीक है, उसमें भी इसको ऐड किया गया है। इससे होता क्या है, आप इससे चैट जीपीटी, एआई, जितने भी टूल्स नए नए फीचर्स आए हैं उन सबको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम आगे करके बताएंगे, जब समय आएगा तो इसको भी हम समझाएंगे, ठीक। अभी केवल हम ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे रूलर के बारे में। ये टॉप रूलर होता है और ये लेफ्ट रूलर होता है। रूलर क्या करता है? रूलर पेज के मार्जिन को सेट करता है। ये बताता है कि पेज का कर्सर कहाँ से लिखेगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लाइन बनकर आ रही, सॉरी, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक लाइन दिखेगी तुम्हें। जैसे इसके मिडल पे कर्सर रख के एक क्लिक करोगे तो एक लाइन बनकर आ गई। ये लाइन बताएगा कि टेक्स्ट आपका इस तरफ नहीं लिखेगा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पर लाइन आ रही है, ये बता रहा इसके ऊपर नहीं टेक्स्ट लिख पाओ, इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो ये होती मार्जिन लाइन। क्या होती? पेज का मार्जिन लाइन। इसके बाद हम सीखेंगे ये जो पेज है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर और इसके बाद हमारे यहाँ आएगा स्टेटस बार। क्या आएगा? स्टेटस बार। यहाँ पे बताएगा पेज नंबर, कितने पेज ले रखे हैं, कितनी अपने लाइनें पैराग्राफ में लिख रखी हैं, कितने वर्ड, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर 0 वर्ड लिख कर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फोकस, यहाँ से पेज का पेज लेआउट, रीडिंग मोड, लेआउट टाइप का ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी थी जूम स्लाइडर। क्या होता है? जूम स्लाइडर। मिनिमम हम अपने MS वर्ड के पेज को 10% जूम कर सकते हैं। कितना? 10%। और मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं कितना? 500%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देख रहे हो ये होता है स्क्रॉल बार। क्या होता है? स्क्रॉल। यहाँ से पेज हमारा ऊपर नीचे होता है। क्या होता है? पेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। हम कंफर्म कैसे करेंगे कि यही को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है स्क्रॉल हियर, ठीक है। मतलब यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे या अप एंड डाउन करेंगे। और ये जो है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसको भी कंफर्म करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ लिखा है कस्टमाइज स्टेटस बार, ठीक है। और इसी स्टेटस बार पे हमारा क्या होता है? पेज नंबर, लाइन और वर्ड, ठीक, कितने वर्ड लिखे, कितने नहीं लिखे, यहाँ से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसमें कुछ डमी पैराग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कुछ ऑप्शन प्रैक्टिस करना हो तो कैसे करोगे? तो इसके लिए कुछ कमांड लिखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इक्वल लिखना होगा RAND, रैंड, शिफ्ट के साथ में 9 और 0, ठीक है, यानी कोष्टक बंद करना है। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ से एक डमी पैराग्राफ लिख जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शन को फटाफट प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो या फिर किसी को समझा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इस पैराग्राफ को हमें ना लिखना हो तो दूसरा कमांड क्या है? दूसरा कमांड हमारा क्या होता है? लोरेम। क्या होता है? इक्वल LOREM, ठीक है। लोरेम शिफ्ट के साथ में जैसे कोष्टक करोगे और एंटर करोगे तब भी हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ लिख जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये भी पैराग्राफ हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम इसमें दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो कौन सा होगा? इक्वल RAND रैंड डॉट OLD ओल्ड, शिफ्ट के साथ में कोष्टक बंद, देन एंटर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है? एक टेंस लिख कर आ जाएगा द क्विक ब्राउन फॉक्स जो जंप ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस की एक खासियत होती है कि इसमें A to Z सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। कुछ पैराग्राफ लिखने की यूनिक ट्रिक भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल RAND रैंड, शिफ्ट के साथ में कोष्टक बंद, शिफ्ट के साथ में कोष्टक बंद। अगर यहाँ पर आप लिखते हो 1 और कोष्टक बंद करते हो और जैसे एंटर करोगे तो केवल एक पैराग्राफ ही क्या होगा?
प्रिंट होकर आएगा। मान लो इसके में एक ही लाइन अगर प्रिंट करना हो तब कैसे करेंगे, तब यहाँ से हम पैराग्राफ में लिखेंगे 1, और कोष्टक बंद कर देंगे। जैसे इंटर करोगे तो वापस से यहाँ पर देखोगे एक ही लाइन लिखेगी केवल, ठीक है। अगर मान लो हमें 2 लाइनें लिखनी है तो फिर से क्या करोगे, फिर से इसे एडिट करके यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो पहले 1 का मतलब है यहाँ से कि कितने पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर नंबर का मतलब है कि कितनी लाइनें आएंगी। ओके, पहला वाला जो नंबर है वो पैराग्राफ को इंडिकेट करेगा और दूसरा वाला नंबर हमारा किसको, लाइनों को इंडिकेट करेगा, ठीक है। कोष्टक बंद करने के बाद जैसे ही आप वापस इंटर करोगे तो पहले पैराग्राफ की 2 लाइनें, ठीक है, यानी 2 सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। पहला सेंटेंस यहाँ तक है और दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे मान लो कि कोई कह दे तुमसे कि आपको 20 से 25 पेजों में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, कोई मैटर बना के देना है, तो क्या करोगे, तो वापस से इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया 20 से 25, कितना, 20 से 25, तो यहाँ से हम एक नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 40 कि हमारा पैराग्राफ 40 बार रिपीट हो जाए, जी कामा लगा दो। और हमने कहा इसकी लाइनें कितनी बार रिपीट हो जाए, हमने कहा 56 बार रिपीट हो जाए। कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, जिस पैराग्राफ के हिसाब से कि आपको जितने पेज लेना है, ठीक। जैसे एंटर करोगे कुछ सेकंड वेट करोगे तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कितने पेज हो चुके हैं। तो यहाँ देखो हमारे 43 पेज बन गए हैं, ठीक है, हम 44 पेज नंबर पर हैं, ठीक है। आप यहाँ साइड में देख रहे होगे, राइट साइड में यहाँ से पेज नंबर की संख्या आ रही है, ठीक है। कुछ सेकंड बाद आप देखोगे तो यहाँ भी नंबर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, जहाँ लिखा पेज 1 of 1, ठीक है, क्योंकि इतना सारा मैटर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। तो कुछ ही समय बाद यहाँ पे पेज नंबर लिख जाएंगे, ठीक, यहाँ पर लिखा। जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने पर ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल हमारे 44 पेज बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डमी पैराग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारी अगली क्लास रहेगी फाइल ऑप्शन की, इसकी रहेगी फाइल टाइप की। फाइल टाइप के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।